तो अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब हम चर्चा करेंगे मास और वेट के ऊपर। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा कि सबसे पहले लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ के ऊपर चर्चा किया, देन उसके बाद उसके अगले लेक्चर में हमने चर्चा किया फ्री फॉल के ऊपर। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ पर दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मास एंड वेट। तो देखिए मास और वेट में क्या अंतर होता है, हम आपको भी समझा देते हैं, 1 मिनट लगेगा इसमें। देखिए बहुत सारे लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन होता है कि जो मास और वेट है ये एक ही चीज है, लेकिन दरअसल मास और वेट एक ही चीज नहीं होती है। मास और वेट दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो इनके साथ डील करने के लिए हम अलग अलग तरीके से देखिए वो करते हैं। देखिए मास क्या होता है, हमारा जो मास होता है यह हमारा मास होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे मेरे पास, तो उसमें कितना मैटर है, उसका जो अमाउंट है उसको एक तरह से हम जज करने के लिए ये क्वांटिटी यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम लोग मास कहते हैं, ठीक है। तो मास हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर उपस्थित है उसे हम उसके मास से एक तरह से तुलना करके निकालते हैं या पता करते हैं, ठीक है। देखिए वेट क्या होता है, मास और वेट अच्छा देखिए अलग अलग हैं, कैसे अभी समझ में आ जाएगा। वेट जो है वो दरअसल एक तरह का फोर्स होता है, वेट एक तरीके का फोर्स होता है जो कि अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है या किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो जितना फोर्स, वो जितना ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे लगाती है, ठीक है, वो होता है उस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज द ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज द ग्रेविटेशन फोर्स exerted by an object on, it is object नहीं कहेंगे, exerted by earth, exerted by earth, exerted by earth on an object, on an object। तो ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स अर्थ लगाती है उसे हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट, ठीक है। तो अब देखिए इसके साथ हम कैसे डील करते हैं। तो इसके साथ देखिए क्या है, देखिए मास जो है इसको अगर आपसे पूछा जाए तो हम ये कहेंगे कि जो मास होता है इसकी यूनिट केजी होती है। ये आपको ध्यान रखनी बेसिक बात है कि मास की यूनिट हमारी किलोग्राम्स होती है, इसे हम किलोग्राम्स में नापते हैं। लेकिन वेट की जो यूनिट होती है ये सेम एज होती है फोर्स की यूनिट। अब हम जानते हैं कि भाई फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट भी न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मास की यूनिट केजी होती है और वेट की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। तो ये देखिए दो ऑब्जेक्ट में इसमें एक अंतर है। देखिए दोनों में एक एक अंतर और है। क्या अंतर है, आप पूरे ब्रह्मांड में किसी भी जगह चले जाएं, पूरे यूनिवर्स में, ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी बदलता नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा मानते हैं। आगे चल के आप पढ़ेंगे रिलेटिविटी कभी अगर, तो उसमें आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट का मास भी बदल सकता है। मास और अमाउंट ऑफ मैटर एकदम एग्जैक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, ये आप वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपनी डिस्कशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो मास है यह पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट पैरामीटर है, ये सब जगह आपका वही रहेगा। लेकिन जो वेट है, वेट आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसीलिए देखिए हम वेट को लिखते हैं W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg। भाई m जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट का क्या है, मास है, और g जो है हमारा वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो ये देखिए दो तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पर भाई m जो है मास है, g जो है ये क्या है, g है हमारा एक्सेलरेशन। तो यानी क्या हो जाएगा, देखिए एक तरह से फोर्स भी ma के बराबर होता था न्यूटन सेकंड लॉ में, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे हो गया W इज इक्वल टू mg। तो भाई mg हो गया, इसका मतलब है कि वेट की यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन होनी चाहिए। भाई यही तो होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज इस तरह से होती है। तो आप इसको जरा नोट करें, देखिए मास की यूनिट जो होती है वो होती है केजी और वेट की यूनिट होती है न्यूटन होती है।
ठीक है, तो इसको आप जरा 1 मिनट के लिए नोट करें, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अलग अलग ग्रह पर अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको जरा नोट करिए आप एक बार पहले, तब हम इसके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं, देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा मून पर है तो जो है उसका वेट कितना होगा, हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि जो मून है, मून जो है वो हमारा पृथ्वी से छोटा है भाई, जो मून है हमारा वो पृथ्वी से छोटा है और करीब 6 गुना छोटा है। कितना छोटा है? 6 टाइम्स स्मॉलर है। इसलिए देखिए अब आपने जब जी का एक्सप्रेशन पढ़ा था, स्मॉल जी का, तो स्मॉल जी होता था GME/RE²। देखिए जहाँ पर ये जो m होता है ये इस मून का जो है मास हो जाएगा और r हो जाएगा ये मून का रेडियस, ठीक है। याद ही हटा दीजिए, अर्थ नहीं है, ये मून है तो ये r जो है ये इसका रेडियस हो जाएगा, m इसका मास हो जाएगा। क्योंकि मून रेडियस में छोटा है इसलिए इसका मास भी क्या है? कम है। हेंस इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो ऐसा देखा गया है, ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो अर्थ का अगर मैं मान लूँ कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है और जो मून का है वो g' है, तो जो g' होता है हमारा ये g का 1/6 होता है, यानी कि जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से 6 गुना कम होता है, ठीक है। यानी हम इसको 6 से डिवाइड करके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बेसिक हमारा है कि मून पर अगर किसी चीज़ का वेट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। सॉरी, हमें अगर अर्थ का वेट पता है, अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट मालूम है, तो हम उसको 6 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, तो हमें उसी वेट का, उसी ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पता चल जाता है? मून पर। यानी अगर कोई एक इंसान है मान लीजिए और वो अर्थ पर अगर 60 किलो का है तो मून पर वो कितने किलो का हो जाएगा बच्चों? 10 किलो का हो जाएगा केवल। समझ में? इतना वेट में अंतर आता है। तो अगर आपको अपना वेट कम करना हो तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो बढ़िया जिम ज्वाइन कर सकते हैं और या तो मून पर घर ले सकते हैं। इलॉन मस्क भाई साहब तो वैसे भी अब आजकल मून पे प्रॉपर्टी बसाने पर ले कर ही रहे हैं, तो अब मून पे अगर वेट घर ले लेंगे तो आपका वेट ऑटोमेटिकली 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ और करने की, ठीक है। यहाँ सुन के, ये सब सुन के यहाँ बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, सब मोटे मोटे बच्चे, कैसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए भाई, जाना ही नहीं पड़ेगा जिम विम, ठीक है। तो देखिए इस तरह से, तो ये अंतर होता है हमारा मास में, वेट में, और हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा या वेट कितना होगा। अच्छा, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि मून पर किसी ऑब्जेक्ट को ले गए, अर्थ पे उसका मास 10 kg था, तो मून पर उसका मास कितना हो जाएगा? 10 kg ही रहेगा। मैंने बताया था मास चेंज नहीं होता है, क्या चेंज होता है? वेट चेंज होता है, ये ध्यान रखना, मास चेंज नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी ले जाएं सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम में क्या यूनिवर्स में आप कहीं भी ले जाएं, उसका मास नहीं चेंज हो सकता, एज इट इज चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है हमारा मास और इसके ऊपर की चर्चा जो आज हमें करनी थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। धन्यवाद।